नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फितर छोटी ईद में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बाकी है और अगर हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की तो वहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने सौगाते मोदी का ऐलान किया है, जो कि एक गिफ्ट किट है जिसमें बहुत ज़्यादा डिलीशियस आइटम है खाने पीने की, जिसमें कपड़े हैं और ये 32 लाख गरीब मुसलमानों को दिया जाएगा। ये वो मुसलमान है जो ईद की खुशियाँ नहीं मना सकते, वो गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है, तो ये गिफ्ट जो है उन तक पहुँचाए जाएंगे। इसके साथ साथ 32,000 बीजेपी के जो वर्कर हैं वो करीबी मस्जिदों के साथ अटैच और मस्जिद के थ्रू जो है ये गिफ्ट उनके घर जो है पहुंचाए जाएंगे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो क्या इंडिया में ईद इसी तरह से ही मनाएगी या फिर ये कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है? और अगर मोदी साहब ये कर रहे हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के गरीब मुसलमान है उनके लिए क्या कर रही है? क्या हमारी गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह से ईद पैकेज का अनाउंसमेंट किया है जो यहाँ के गरीब मुसलमानों की ईद की खुशियों को दुबाला कर सके? नहीं करेंगे। हम बात करें सौगाते मोदी पे, जो कि भारत की जो सरकार है उसने 32 लाख मुसलमानों के लिए ईद गिफ्ट्स दिए हैं, जिसमें उनके लिए अच्छा खाना है, कपड़े हैं। ये वो 32 लाख भारतीय मुसलमान है जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जो अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छा पहनना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक हिंदू गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट ईद का इतना एहतराम कर रही है, ईद का ख्याल रख रही हो और कह रही है कि ईद की खुशियां हैं ये हर घर में मुसलमान जो है सेलिब्रेट करें, तो ये इनिशिएटिव मोदी गवर्नमेंट का आपको पाकिस्तान में एज अ पाकिस्तानी यूथ कैसा लग रहा है? देखिए, वो मोदी जो मुसलमानों को बड़ी हकारत की नज़र से देखता है। अच्छा। और अगर वो ये सब कुछ कर रहा है तो मुझे तो लगता है कि इसके पीछे जो है वो उनका कोई मकसद होगा यकीनन। अच्छा, ये आपको तो क्या मकसद हो सकता है मानूर? देखिए, आपको भी शाइला पता है कि एक इंडिया में वक्फ बोर्ड बना था। अच्छा, फिर हाँ। उसमें जो है वो उन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट्स जाहिर है आपको पता है उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने जो मुसलमानों के नाम पर ज़मीनें थी और सब कुछ था सरकारी, उन्होंने ऐलान किया था कि जी ये ज़मीनें जो है हम वो वापस ले लेंगे। अच्छा, यानी ये मतलब आपने मुसलमानों को क्या समझा रहा है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए ना कि आपका जब दिल चाहेगा आप अच्छे हो जाएंगे मुसलमानों के साथ, जब आपका मतलब होगा आप मुसलमानों के साथ बुरे हो जाएंगे। मतलब आपने हमें समझा क्या हुआ है? तो बहुत रेलू कट है। आप मुझे बताएं, आप मुसलमान जो है वो रेलू कट है कि जिसका दिल चाहेगा वो मुसलमानों को जलील करेगा, उनके हमारे मजहब को जलील करेगा, और उसके बाद जब उनका दिल चाहेगा, जब उनका मकसद नजर आएगा या दुनिया के सामने वो अच्छे हो जाएंगे। आपको पता ही है हम एक कश्मीर की एक अरसे से लड़ाई लड़े हैं, कितने लोग हमारे चले गए, कितने लोग शहीद हो गए, हम एक वो अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने अगर वाकई मुसलमानों के साथ अच्छा होना है, क्या करें हम ये तोहफे, क्या करें हम ये तोहफे, खाएं पिए खत्म। आप करें ना, आजाद करें ना, कश्मीर को आजाद करें। आपने मुसलमानों की अगर आपने मुसलमानों की वाकई भलाई करनी है, अगर आप चाहते हैं, नहीं चाहिए हम मुसलमानों को, मैं कहती हूँ उन मुसलमानों के बिहाफ पे नहीं चाहिए हमें ये राशन बॉक्स, नहीं चाहिए हमें। क्या पता इंडिया के मुसलमान इस चीज से खुश हो रहे हों। देखिए, आप इंडिया में तो नहीं, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है तो उसके ऊपर महानूर इतनी हेट स्पीच आपकी। नहीं, मैं बिल्कुल हेट स्पीच नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हम जितने भी मुसलमान हैं, हम जिसे कहते हैं ना सांझे हैं। अच्छा। हम एक साथ हैं, उनके अलग मसाइल। आप सोचिए, हमारे मुल्क में रहते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में रहते हुए सिख कम्युनिटी यहाँ पे आती है। मैं खुद यहाँ लिबर्टी में शो करती हूँ। ठीक है। वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तानी लोग इतने हेल्पिंग हैं, पाकिस्तानी लोग फ्री चीजें देते हैं, फ्री। हाँ। आजकल इतनी महंगाई है, इन्फ्लेशन ओवरऑल वर्ल्ड वाइड है। हाँ। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे सिख कम्युनिटी आती है, इंडियंस आते हैं, लोग जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि हमें, मैंने खुद सिखों से बात की जो इंडियन सिख है, वो कहते हैं, हमें कहते हैं नहीं पाजी आप हमें जो है ना वो पैसे ना दे, ना दे। ये पाकिस्तानी, ये इंडिया, ये हम पाकिस्तानी और ये हम मुसलमान है। आप क्या करते हैं? आप कहते हैं सेक्युलर भारत, हम जो है वो यहाँ पे सब कम्युनिटीज सबका साथ सबका विकास करना रहा है, सब जो है वो सारी कम्युनिटी है। नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। वो इस वजह से मैं ये बात शायद कह लूंगी। ये देखें, वक्ती तौर पे आपने अगर तो आप वाकई अगर आपका इस पे कोई मकसद नहीं है और सच्चे दिल से आप जो है वो दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वो जमीनें भी तो वापस करें ना।
आप ज़मीनें दें, वो गरीब जो मुसलमान हैं उनको बताएं आप कि वो इस मुल्क में सेफ है। वो हो सकता है वो इस मुल्क में बैठ के ये कह रहे हो कि काश हम पाकिस्तान में होते। नाजायज कब्जा था, ये सरकार की जमीन थी। खैर वो उनका इंटरनल इशू है, हम उसमें इतने डेप्थ में नहीं जाते, क्योंकि अगर हम उनके इंटरनल इश्यूज पे बात करेंगे फिर वो हमारे भी करेंगे, तो डेफिनेटली इतने दूध के धुले हुए हम भी नहीं है यहाँ पे सैकल करते हैं। लेकिन मानूर, अगर हम अपनी मुसलमान हुकूमत का सोचे, अब वहाँ पे हिंदू हुकूमत है, उसे 32 लाख गरीब मुसलमानों का सोचा, एक मिनट के लिए मान लो उसके पीछे सियासत हो सकती है, उसके पीछे अपने मकसद, लेकिन यार 32 लाख मुसलमान ईद को खुशी मनाएंगे, ये एज अ मुस्लिम मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगी। हमारे पाकिस्तान में बहुत से गरीब मुसलमान हैं, सिख हैं, माइनॉरिटीज़ है। मानूर, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा अनाउंस किया है, शायद आपके इल्म में हो? अच्छा, मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत इल्म में था कि मरीम नवाज साहिबा ने, अगर पंजाब की बात करें तो उन्होंने जो है वो 10-10 हज़ार रुपए जो हैं वो रमज़ान में दिए थे। अच्छा। चाहे उनका चले, मैं इस चीज़ में शायद तारीफ़ कर सकती हूँ, या मुझे जो समझ में आता है कि अगर आप मुसलमानों की ईद की खुशियों को मना रहे हैं या उनको ये ईद गिफ्ट दे रहे हैं, चाहे आपका इसमें कोई सियासी मकसद है, सियासी मुफाद है, तो चलें कुछ कर रहे हैं आप, हो सकता है जो वो मुसलमान हैं उनके दिल जीत लें। हाँ, अच्छी बात है। यस, यही क्वेश्चन मैं कर रही थी कि अब जब सरकार की तरफ से 32 लाख मुसलमानों के दरवाजे पर ये ईद गिफ्ट्स आएंगे तो डेफिनेटली भाईचारा बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, नफरत तो नहीं गिफ्ट बांटने से बढ़ती ना। मैं शाइला आपको एक बात बताऊं, हाँ। देखें, लोगों गिफ्ट अलग बात है, सब चीज़ अच्छी है। लोग जब आप अपने किसी मुसलमान भाई को यहाँ मरता हुआ देखेंगी, आप फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ कि मेरा भाई है और वो कश्मीर में है और वो मर रहा है, उसको लग रही हैं गोलियां, सब कुछ हो रहा है, आपको वो दुख नहीं भूलेंगे। आप जो गम होता है ना, वो खुशी जो है ना वो उसको मात दे सकती है, लेकिन दुख तो दुख होता है ना। आप एकदम से आपका दुख ताज़ा हो जाता है कि यार देखिए लोग कितने मर रहे हैं, मुसलमानों के साथ कितनी ज्यादतियाँ हो रही हैं, मुसलमानों को इंडिया में कितनी हकारत की नज़र से देखा जाता है, जबकि हम यहाँ पर कोई इंडियन आ जाए हम तो शायद सेल्फियाँ ले लेके पागल हो जाते हैं कि चाहे वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन हम कहेंगे एक सेल्फी दे दे कि एक इंडियन मिला है। पाकिस्तानी इंडियन चले जाते हैं वहाँ पर भी जो है इंडियंस उनका इस्तकबाल कर रहे होते हैं। भाई ये मोहब्बत नहीं खत्म होने वाली। हमारे यहाँ पर एक बाइक राइडर गए थे, आपको पता है, वो जहाँ जाते थे सैकड़ों इंडियंस वहाँ पे खड़े हो जाते कि एक पाकिस्तानी इंडिया आया है घूमने के अच्छा, वाकई ऐसा हुआ है? मेरी नजर से नहीं गुजरा ये। वो उनके हर वीडियो में मैं तो थोड़ा पॉलिटिकल उसमें बात कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो वाकई डेफिनेटली मैं उनकी बात कर रही हूँ जो वाकई, जैसे देखिए पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत कट्टर मुसलमान हैं जो मुसलमानों को भी नहीं जीने दे रहे। हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो ऐसे हैं कि आप मुसलमानों को भी मारने के लिए तैयार हैं। आप कहते हैं आपके मुंह से ये लफ्ज निकला क्यों है, इसको कत्ल कर दें। आप तौबा अस्तगफिरुल्लाह, आप गुस्ताखे रसूल हैं, मतलब जरा सा भी आप स्लिप ऑफ टंग हो गया। क्या हुआ था वो कितना दुनिया में वो हुआ कि जिस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी पे जड़ा वाला। हाँ बिल्कुल। तो जाहिर है हम हमारे देखिए मसले हर जगह है, मसले हर जगह है, लेकिन आप अगर ये जिस तरह आप ये बात करिए, ये एक अच्छी चीज़ है कि आप मुसलमान अगर वो इतना बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ के भी हालात ऐसे हमें देखिए, मैं कभी गई नहीं हूँ इंडिया, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे गुर्बत जो है ना हर जगह, वहाँ पे जो है वो ज़्यादा गुर्बत है। तो अगर वहाँ पे उनकी तरफ से ये तोहफा जा रहा है और वाकई ही जा रहा है तो चलें, एक अच्छी बात है। शायद हो सकता है उनके सबसे पहली बात कि देखिए इंडिया वाले ये चीज करें तो हम पाकिस्तानी वालों को क्या है, हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अगर रमजान पैकेज दिए तो वो भी सब मुसलमानों तक नहीं पहुंचे। आप बताएं, आप मुस्लिम है, बीइंग मुस्लिम आपके घर पहुंचे रमजान पैकेज? मुझे तो आज तक गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया नहीं मिला, मेरे घर में नहीं पहुंचा। और यहाँ पे आप जितने लोग हैं यहाँ पे पूछे, किसी के भी घर नहीं पहुंचा होगा। वो किधर गया फिर? वो किधर गया किसी को नहीं पता कहाँ गया। एक जगह पे रख के बांट रहे हैं, जिस जगह पे रख के बांट रहे हैं वहाँ पे उस जगह की वो ठेका कह लें या वो जगह कह लें जिसके उस अपने बंदे के घर पे 10-10 पैकेट जा रहे हैं, 10-10 पैकेट जा रहे हैं। करप्शन हो गई, करप्शन हो रही है। करप्शन है हमारे पाकिस्तान में। हमारे हम लोग कहते हैं कि ऊपर लेवल पे करप्शन है, मैं कहती हूँ हर लेवल पे करप्शन है। आपकी टीम में 10 बंदे हैं, वहाँ पे भी कोई ना कोई करप्शन कर रहा होगा। बिल्कुल, मैं अपनी जिम्मेदारी दे सकती हूँ, सामने वाले की तो नहीं दे सकती ना। हर बंदा कहीं ना कहीं करप्शन कर रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ठीक हो जाए, ठीक है, तो यही बात है ना कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। ठीक है, हम लोग की अवाम भी नहीं ठीक। दूसरी बात कि अगर इंडिया में ये चीज है कि इंडिया वाले पैकेज दे रहे हैं, एक ईद पैकेज दे रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तानी वालों को क्या है? यहाँ पे भी कितने गरीब मुसलमान, यहाँ पे कितने गरीब मुसलमान है। अब आप ये देखें, ये जो बच्चे हैं, ये कोई मेहंदियाँ बेच रहा है, कोई पटाखे बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए कमाने निकले हुए हैं ना, इनको क्यों नहीं मिल रहे? चले हम लोग फिर भी कुछ ना कुछ अपना रिस्क हलाल कमा रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है?
इनको क्यों नहीं दे रहे? और दूसरी बात कि अगर इंडिया वाले 32,000 को 32 लाख मुसलमानों को दे 32 रहे लाख हैं। मुसलमानों को अगर वो लोग दे रहे हैं एक रमजान पैकेज, तो इतने उधर करोड़ों में उनके मुसलमान की बात है, ठीक है। उनको क्यों नहीं दे रही? हो क्योंकि सकता है ये 32 लाख वो लोग हो जो बहुत ही गरीब हो, शायद जिनके घर 2 वक्त का खाना भी ना पकता ये हो। आपको कैसे पता चलेगा एक गवर्नमेंट लेवल पे कि भाई ये बंदा बहुत गरीब है या ये बंदा डिजर्व करता है लेकिन वो इसको कह रहे हैं देना? मस्जिदों में जाके पता करे ना, क्योंकि इमाम साहब को तो मोहल्ले का पता होता है ना कि कौन अमीर है अच्छा, कौन आप गरीब है। बताएं, आपके मोहल्ले में मस्जिद है, हाँ ठीक है, आपके इमाम साहब को पता होगा कुछ? हाँ डेफिनेटली पता होता कुछ है। नहीं पता होता उन्हें, नहीं, उन्हें हमारे नहीं इमाम पता साहब को पता होता है, वो हमें बताते हैं कि फलां घर को आपने ना ईद पे फितराना देना, ये गरीब है। गरीब को देना है। लेकिन हाँ। आप ये बताएं कि आजकल पाकिस्तान में ये चीज ढूंढना कितना मुश्किल है कि इस बंदे को सदका लगता है कि नहीं लगता। सही बात यहाँ है। पे ये जो लोग भीख चलिए, मांग रहे हैं, उन्होंने 32 लाख को ही दिया, आपको क्या लगता है? हमारे पाकिस्तान में तो कहा जाता है कि जो मोदी सरकार है मुसलमानों के बड़े सख्त खिलाफ है, तो इसके पीछे कोई पॉलिटिकल आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है कि वाकई कुछ ऐसा अच्छा हो रहा है? पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये है ना कि आगे जो इनके इलेक्शंस आ रहे हैं, बिहार इलेक्शंस, तो हो सकता है ये उसके लिए एक इनिशिएटिव हो, वोट हासिल करने का ही तरीका हो। हमारे पाकिस्तान में मतलब भाई साथ साथ ही है ना, हमसाए है ना। वोट हासिल करने का भी तरीका, तो स्टंट बड़ा कमाल है भाई। ये 32 लाख मुसलमान तो बीजेपी को वोट देंगे ना जब ये गिफ्ट लेंगे। तो यही बात है ना, हाँ। यही स्टंट अगर हमारी मुस्लिम लीग नून या पीटीआई या मुस्लिम लीग काफ या कुछ भी कर ले, तो भाई हमारे पाकिस्तान का भी तो कुछ बन जाए ना। हाँ। इंडिया देखिए, हम दोनों साथ आजाद हुए, हर चीज हुए, इंडिया यहाँ पे है, हम यहाँ के यहाँ पे हाँ, क्यों? हाँ। हम लोग की करेंसी तो बांग्लादेश से भी गिर गई है, ये कहाँ पे जाएगा? और हो सकता है ये जो हिंदू मुस्लिम की जो कंट्रोवर्सी आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, हो सकता है ये कंट्रोवर्सी भी इस गिफ्ट के बाद खत्म हो जाए, क्योंकि मिठास है ना, ईद का नाम ही मिठास है, मीठी बातें हैं। ईद का तो यही बात है ना कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी, लेकिन जब कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी दोबारा से वो सारा कुछ शुरू हो जाएगा, हाँ। दोबारा से वो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की जो चीज है ना, ये खत्म नहीं हो सकती। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, आपको ये न्यूज़ पता ही होगी कि मोदी जी ने इस टाइम पर जो ईद चल रही है, ईद के मौके पर शायद मुस्लिमों में जो इफ्तारी वगैरह क्या होता है ईद में, उसके लिए जो गरीब परिवार हैं उनके लिए गिफ्ट देने की बात की, मतलब पैकेज तैयार किया है। 32 लाख गरीब मुस्लिम जो हैं उनको पैकेज दिया जाएगा, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होंगे, खाने पीने की जो सामान होती हैं, और सेवइयाँ, कपड़े, चावल, आटा, यही सारी चीज़ें होंगी। उनका जो एक पैकेज है, किट बनाया गया है, वो उन्हें दिया जाएगा गिफ्ट में। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो भारत की हो गई, और मैंने देखा कि कई सारे जो औरतें हैं, मुस्लिम की बात कर रही हूँ, वो बहुत खुश थी और मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रही थी। जाहिर सी बात है, जो गरीब परिवार हों, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, अगर उनके त्योहार अच्छे हो जाते हैं, उन्हें कोई गिफ्ट मिल जाता है, तो वो खुश तो होंगे ही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, कितना भी गिफ्ट दे लो, कितना भी कुछ कर लो, जब भी वक्त आता है तो ये लोग अपनी औकात दिखा देते हैं। मैंने ऐसा देखा, हो सकता है मेरी बात आप लोगों को बुरी भी लगे, लेकिन जो मैंने देखा है वो ही मैंने बताया है। लेकिन पाकिस्तान की आप देख रहे हो मैडम को इतना ज्यादा नफरत, इतनी ज्यादा नफरत है मोदी जी के लिए, हमारे अपने भारत देश के लिए, और इनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, इतनी ही उम्मीद थी मुझे इनसे। जिस तरह से उन्होंने बात की है, सियासत के लिए है, ये वोटों के लिए है। वैसे तो मैडम फ्री में आजकल कुछ होता नहीं है, या मैं अपनी बात करूं या आपकी भी, तो फ्री में तो आप भी कुछ नहीं करती होंगी और फ्री में तो हम भी कुछ नहीं करते हैं। हर चीज में अपना ना अपना कोई ना कोई फायदा तो देखता ही है। लेकिन भले ही फायदे के लिए ही हो, लेकिन उन्होंने गिफ्ट तो दिया। आपकी सरकार को तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है कि वोट के ही टाइम पर वो हिंदुओं को कुछ गिफ्ट दे सके, क्योंकि आपके यहाँ तो सरकार बनती कैसे है पूरी दुनिया को पता है। और जिस तरह से आप बात करती हैं कि कश्मीर पर हमारे भाइयों का खून ये हो रहा है, मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है पूरी दुनिया में, ये वो जो मुस्लिमों के साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार तो आप लोग खुद हो। क्योंकि आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुस्लिमों के साथ क्यों? देखो, उनके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, उन्होंने खुद पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा हुआ है। आप फिलिस्तीन की बात करते हो, फिलिस्तीन की शुरुआत किसने की थी? जब शुरुआत की थी आप लोगों ने, तो सजा तो भुगतनी ही है। और कश्मीर पर आप बात करती हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग कश्मीर के लिए ऐसी बातें करते क्यों? आपने उनके लिए किया ही क्या है? कुछ भी नहीं। सिर्फ वही एक दिन आता है साल में जिसमें आप लोग ड्रामा करते हो, इससे ज्यादा तो कुछ करते नहीं उनके लिए। वो हमारे मतलब पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम हैं उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उन सब की जिम्मेदारी आपकी ही है।
खुद का देश तो मैडम आप लोगों से संभल नहीं रहा है, और आप बात करते हो पूरी दुनिया में जो मुस्लिम है वो एक है, ये है, वो है। और आप जिस तरह से इस तरह से आप सफाई दे रहे हो कि अगर पाकिस्तान में कोई सिख आता है, कोई भारत से अगर कोई हिंदू जाता है तो आप बड़ी रिस्पेक्ट देते हो, फ्री में देते हो। आप लोग फ्री में देते हो, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि आपका खुद का तो पेट भरा नहीं है, खाली है, और आप दुनिया को फ्री में देते हैं। मतलब झूठ उतना बोलो मैडम जितना चल सके, इतनी भी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत है जितना आप बोल गई। सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई और आकर के यहीं बस गई, यहीं पर है। आप लोग खुद देखते होंगे, न्यूज में आए दिन आती रहती हैं। भारत से जो भी पाकिस्तान गया, जिनको नर्क देखने का बड़ा शौक था, जो भी हो, जब पाकिस्तान जाते हैं और 6 महीने के अंदर वापसी कर लेते हैं। क्यों? और जिस तरह से मैडम बात कर रही हैं कि मोदी जी ने फायदे के लिए गिफ्ट दिया है, ये दिया है, वो दिया है, वैसे फायदा तो आप लोग भी बहुत ज्यादा देखते हो। जब भी आपका फायदा होता है तो आप लोग इस्लाम को साइड में रख देते हो और सारे काम करते हो जो आपके इस्लाम में हराम है। जब आपका फायदा नहीं होता है तो आप इस्लाम को पकड़ लेते हो, जी हम तो मुस्लिम हैं, भोली सी सूरत, मासूम सा चेहरा लेकर सामने आते हो, हम तो मुस्लिम है, हमारे इस्लाम में ये नहीं है, वो नहीं है। इतना दोगलापन है आप लोगों के अंदर। और अगर मैं अपने देश की बात करूं, भारत की बात करूं, तो मैंने देखा है भारत में बहुत अच्छे मुस्लिम हैं जो भारत के लिए जीते मरते हैं, अपने देश के लिए खड़े रहते हैं, बहुत अच्छे भी हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों को मैंने देखा है कि इनकी आदत होती है किसी भी चीज को ये हिंदू मुस्लिम करके जोड़ते हैं ताकि मुस्लिम जो है वो भड़क उठे। वैसे तो हमारे अपने देश में ही भड़काने वालों की कमी नहीं है और लोग भड़क भी जाते हैं। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। और अगर मेरी कोई ओपिनियन आप लोगों को बुरी लगी हो तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ, और अगर इस वीडियो में कोई गलती हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।